अनुपमा सीरियल में माफी, दर्द और परिवार की टकराव से भरा हुआ है। इसमें अलग अलग किरदार अपनी भावनाओं खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। इसका सरल हिंदी में सार इस प्रकार है। एक व्यक्ति अनुपमा जी या मधु कुमारी जी तारीफ तारीफ करते हुए कहता है कि यह भले आज टूट गई है, लेकिन फिर से उठकर खड़ी हो गई। बाबूजी कहते हैं वह सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे परिवार को संभालने की ताकत रखती है। वह कहता है कि माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि माँ ही सबको माफ़ करना जानती है। दूसरा व्यक्ति सवाल करता है कि इतना सब होने के बाद कोई सबको कैसे माफ़ कर सकता है। फिर पप्पू भाव होकर कि उन्हें डर है कि अनुपमा जी के अंदर से टूट न जाएं। वे चंदन की लकड़ी की उदाहरण देते हुए उनकी खुशबू तभी फैलती है जब उसे प्यार से संभाला जाए। प्रेम नाम का व्यक्ति भरोसा दिलाया कि वह अनुपमा जी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब वह खुद निराश था तब अनुपमा जी ने उसे उम्मीद दी थी। इसके बाद माहौल अचानक बदल जाता है और परिवार में झगड़ा शुरू हो जाता है। एक महिला परिवार के मामलों में बोलती है लीलाशाह, लेकिन घर वाले उसे बाहरी समझकर चुप रहने को कहते हैं। परिवार के बड़े लोग अपनी बेटे टिंकू का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि उसका सपना पूरा हो रहा है, लेकिन तभी सभी को उसका साथ देना चाहिए। अनिल पर आरोप लगाया कि वह खुद जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, इसीलिए अपने भतीजे को संभालना सफलता से जल रहा है। परिवार का यह साफ कर देता है कि प्रेम और राही अब जिस रास्ते पर चल पड़े हैं उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगा। आखिर में कहा जाता है कि भले ये लोग अनुपमा जी से नफरत करते हो, लेकिन उसी नफरत के सहारे अपनी सफलता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। माँ का त्याग, माफ़ी की शक्ति, परिवार का संघर्ष और सफलता के पीछे छिपी ईर्ष्या का नफरत में भरा हुआ है। इसमें घर और अपनापन, अकेलापन और औरत की पहचान की भावनाएं दिखाई गई है। इसका सरल हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। कहानी में एक महिला अपने दिल की बात बता रही है कि यह कहती है कि जब इंसान खुद को खो देना चाहता है तब भी कोई अपना उसे ढूंढता रहता है। जैसे बिना घोंसले वाला पक्षी सबसे ज़्यादा भटकता है, क्योंकि उसके पास लौटने की कोई वजह नहीं होती। वह समझाती है कि घर सिर्फ दीवार से नहीं बनता, बल्कि विश्वास और अपनापन से बनता है। इंसान चाहता है कि दुनिया में एक जैसा ऐसा कोना हो जहाँ वह बिना डरे, बिना रोक टोक अपने मन से जी सके। फिर वह अपने जीवन की सच्चाई बताती है। पहले वह अपने मायके में रही, फिर ससुराल में बहू बनकर रही, फिर पति के घर में रही। हर बार उस घर को अपना समझा, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि जिस घर पर उसका अपना नहीं होता वह सच में उसका घर नहीं कहलाता। वह कहती है कि अक्सर औरतों दूसरों की खुशी के लिए घर छोड़ देती हैं और कोई उन्हें रोकता भी नहीं। इसीलिए हर औरत का अपना घर होता है, ऐसा घर जहां उसकी पहचान हो, उसका अधिकार हो। जब वह एक नए घर में प्रवेश करती है और दरवाज़ा खुला पाती है तो उसे लगता है कि जैसे किस्मत खुद उसे बुला रही है। उसे महसूस होता है कि यह सिर्फ घर का दरवाज़ा नहीं, बल्कि उसकी नई जिंदगी और नई उम्मीदों का दरवाज़ा है। अंत में वो कहती है, जो दरवाज़ा किस्मत एक बार खोल दे उसे फिर बंद नहीं होने देना चाहती। यानी जब जीवन दूसरा मौका दे, अपनी पहचान, अपने सपने के लिए उसे अपनाना चाहिए। एक औरत की आज़ादी, अपने घर की सपना, दोस्ती का सहारा और सम्मान को सोच सब एक साथ दिखाई देते हैं। इसका सरल हिंदी में महिला बहुत खुशी और गर्व से कहती है, अब उसके पास अपना घर नहीं, घर है। अनुपमा कहती है, वह भावुक होकर कहती है, इस घर के बाहर उसका अपना नाम लिखा है। इस घर की चाबी सिर्फ उसके पास है। पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा कि यह सच में उसका अपना ठिकाना है।
वह घर का नाम सुकून रखने का फैसला करती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह घर उसे शांति, सम्मान और अपनापन देगा। एक व्यक्ति उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और कहता है उसने सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि अपना आसमान भी हासिल कर लिया है। वह यह भी कहता है, दिग्विजय जी कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अकेलेपन से होती है, और वह वादा करता है कि अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का और मज़ेदार होता है। लीला मजाक में कहती है, अगर उसे स्वर्ग मिलेगा तो उसे अमृत नहीं आमरस चाहिए, क्योंकि वह गुजराती है। फिर बात दिग्विजय को लेकर शुरू होती है। माँ समझाती है कि समाज बार बार बातें करेगा। जैसे रेडियो पर सुपरहिट गाना बार बार बजता है, वैसे ही लोगों की बातें भी बार बार सुननी पड़ेगी। लेकिन बेटी कहती है अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। माँ फिर चिंता जताती है, समाज की बातें परिवार पर असर डालेंगी। बच्चों की शादी, रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। लोग ताने मारेंगे। लेकिन बेटी जवाब देती है, वह अपनी लोगों की चिंता करती है, पर बाहर वालों की बातों को महत्व नहीं देती। वो पूरे संवाद का मुख्य, हर इंसान, खासकर हर औरत, अपने नाम और अपना पहचान वाला घर चाहती है। समाज हमेशा बातें करेगा, लेकिन अपने सपनों और आत्मसम्मान के लिए हिम्मत से आगे बढ़ाना जरूरी है। असली सुकून वहीं मिलता है जहां इंसान को अपनापन और सम्मान मिलेगा। प्यार और जीवन सीख भी इसका सार शुरुआत में घर का मज़ेदार माहौल दिखाएगा। कोई कहता है कि बाहर वालों की बातों को मिक्सी में डालकर पीस दूंगी, अनुपमा कहती है, यानी लोगों की बातों का महत्व नहीं देना चाहिए। फिर घर के छोटे छोटे कामों में मदद मांगी जाती है, जैसे ऊपर रखा साबुदाने की डिब्बा उतारना। इसी दौरान एक व्यक्ति की तारीफ, दिग्विजय जी आते हैं, डब्बे उतारते हैं, ढक्कन नहीं खुलता है तो उसको ढक्कन खोल के देते हैं। तारीफ शुरू हो जाती है। उसे सुंदर, हैंडसम, लंबा और फिट बात आती हैं, बताती हैं। मजाक में कहा जाता है कि इतनी शक्कर की बोरी, जैसे अच्छे इंसान को उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। फिर कहानी मोड़ ले लेती है। परिवार के लोग बाबूजी को हौसला देते हैं कि धीरे धीरे एक्सरसाइज करें और स्वस्थ बने। कोई बहुत सुंदर बात कहता है, अकेलापन उदासी सिखाता है, परिवार हंसना सिखाता है। यानी इंसान अकेले रहकर दुखी हो सकता है, लेकिन परिवार साथ हो तो ज़िंदगी में फिर से खुशी लौट आती है। वे कहते हैं कि अगर ज़िंदगी हर पल एक नया खाली पन्ना देती है, अगर कल की कहानी खराब थी तो आज नए पन्ने पर नई खुशियाँ लिखी जा सकती है। फिर माहौल हल्का हो जाता है। किचन की से चाय मांगी जाती है। तो और बाकी लोगों से एक्सरसाइज करने को लेकर मजाक करते हैं। कोई अपनी फिटनेस की डिंक मारता है तो दूसरों लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिर में सब उसे एक्सरसाइज करके दिखाते और चुनौती देते हैं। परिवार साथ तो हो तो दुख भी हल्के लगने लगते हैं। हंसी और अपनापन इंसान को फिर भी से जीना सिखाते हैं। ज़िंदगी हर दिन नया मौका देती है, इसीलिए पुरानी परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए।